तो दोस्तों आज की राह एक धमाका थी, जैसे जे उसो का बेट्रेल, एजे ली की शॉकिंग रिटर्न स्टोरी और एजे स्टाइल का रियलिटी शूट प्रोमो। अगर आपने आज की राह मिस की है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आपको सारा सीन समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जे उसो की। जे उसो और एले नाइट के बीच में पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन अचानक से जे उसो ने सबको शॉक कर दिया। उसने एले नाइट को एक जबरदस्त स्पेयर मारा जिससे पूरा क्राउड शॉक हो गया। फिर मैच के बाद जे उसो ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट रखी जहां पे लिखा हुआ था आई एम बैक। मतलब इसका मतलब क्या था, जे उसो एक बार फिर से हील बनेंगे। और जे उसो ने इस चीज का हिंट भी दे दिया कि भाई अब जे उसो का हील टर्न भी आ रहा है दोबारा। अब एक हिसाब से वो सही भी है जे उसो के लिए और गलत भी। सही इस वजह से कि अगर जे उसो को हील टर्न में पुश दे रहे हैं जैसे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को दिया तो जे उसो के लिए सही है। अगर जे उसो को हील टर्न में पुश नहीं मिलता तो जे उसो का भी सीन न्यू डे वाला ही हो जाएगा। और हाँ, अगर जे उसो का हील टर्न हुआ तो वो जाएगा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे, क्योंकि उसी फ्रस्ट्रेशन में वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो पॉसिबल है कि इस बार फिर से हमें जे उसो हील टर्न में दिखाई दे। दूसरा सबसे बड़ा धमाका, एजे ली का रिटर्न। जी हाँ, 10 साल बाद एजे ली ने रिटर्न किया WWE में। और ये रिटर्न कोई मामूली रिटर्न नहीं है, मतलब वुमेन डिवीजन में वो अभी आ गई हैं। और जब से एजे ली का रिटर्न हुआ है तब से क्राउड भी उसको अच्छा रिएक्शन दे रहा है और इमोशनल भी है। और साथ साथ एजे ली सीएम पंक का मैच भी सेट हो गया रेसल पालोजा में अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। सबसे ज्यादा प्यारा मोमेंट तब था जब एजे ली ने रॉक्सेन पररेज के साथ अपने बचपन की फोटो रिक्रिएट की। अब रॉक्सेन पररेज से एजे ली का क्या रिश्ता है, वो सीएम पंक की वजह से, क्योंकि सीएम पंक उनके ट्रेनर भी हैं, गार्डियन भी हैं और फादर फिगर भी हैं। तो इसी वजह से रॉक्सेन एजे ली एंड सीएम पंक के बहुत क्लोज हैं। और एजे ली के आने से वुमेन डिवीजन में एक नई एनर्जी आ गई है। अब बात आती है एजे स्टाइल की। एजे स्टाइल ने आज वर्क शूट प्रोमो दिया जिसमें उसने अपने दोस्तों का रिलीज होना भी जिक्र किया, WWE की पॉलिटिक्स को टारगेट भी किया और अपनी फ्रस्ट्रेशन ओपनली एक्सप्रेस की। एजे स्टाइल के वर्ड सुन के ऐसा ही लग रहा था कि वो रियल लाइफ में भी खुश नहीं है WWE से। और ये एजे स्टाइल के लिए होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो बंदा WWE चैंपियन था किसी टाइम में, अब उसको क्या कर दिया गया है भाई। मतलब उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी नहीं दी जा रही। बड़ा टाइटल तो छोड़ो, लेकिन मिड का टाइटल तो दो भाई। ये प्रोमो एक हिंट है कि एजे स्टाइल अपने करियर के अगले स्टेप पे जा रहे हैं। और हाँ, रूमर्स तो यहाँ तक भी आ रहे हैं कि 2026 में एजे स्टाइल WWE छोड़ सकता है। तो बस मैं होप ही करता हूँ कि एजे स्टाइल को जल्दी पुश दिया जाए ताकि वो WWE ना छोड़े। तो दोस्तों, अभी की राह ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे जे उसो का हील टर्न, एजे ली का इमोशनल रिटर्न और एजे स्टाइल का रियल प्रोमो। अब सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या लगी, कमेंट में बताओ।